जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को एटॉमिसिटी, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फिर इसके मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, इनके एटॉमिसिटी क्या होगी, इन सभी विषयों पे हम एक शॉर्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एटम। इसकी परिभाषा हम पिछले टॉपिक में आपको दे चुके हैं। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब यहाँ बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जो एटम मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली जब एटम जुड़ करके जिसका निर्माण करते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज उस रूप में आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स। हिंदी में से बोलते हैं अणु। कहने का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु। यानी सीधे कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। When two or more atoms combine and form molecule। अब मॉलिक्यूल्स की बात कर ले तो मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में रखा गया। एक को कहा मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वे मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और आयंस, जो आयंस होंगे, ये भी मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखे गए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे। इनके ऊपर प्लस या माइनस आवेश देखने को मिलेगा। द आयंस आर द स्पीशीज व्हिच फॉर्म बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधा सा मतलब है कि आयन क्या होते हैं, वे स्पीशीज होते हैं या वे परमाणु या अणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के त्याग या इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण से बनते हैं। आयंस आर द केमिकल स्पीशीज, आयंस आर द केमिकल कंपाउंड व्हिच फॉर्म बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान या प्रदान से या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से और त्याग से बनते हैं। उस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल्स मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और एक को कहा गया इलेक्ट्रिकली चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होंगे, इन्हें फिर दो भाग में बांटा गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एक बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की जब बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो होंगे ये समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु होते हैं, या समान प्रकार के परमाणु से बना अणु तत्व के अणु कहलाते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बना अणु यानी वे मॉलिक्यूल या वे अणु जो एक ही प्रकार के एटम से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे। वे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनेंगे, उन्हें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म बाय द सिमिलर टाइप ऑफ एटम। क्लियर? सीधा सा मतलब है, मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म बाय सिमिलर और सेम एटम। तो किसका बना होगा, सेम एटम का होगा, समान परमाणु का बना होगा, उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसके भी बहुत से एग्जांपल हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को कई कैटेगरी में बांटा गया। अच्छा, एक और बात ध्यान suनिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को इसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है।
क्योंकि ये सब के सब एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं, इसलिए इन्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसे सम परमाणुक अणु कहा जाता है। अब ये सम परमाणुक अणु कितने प्रकार के होते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। इसे कई कैटेगरी में बांटा गया। एक को कहा गया मोनो एटॉमिक, एक को कहा गया डाई एटॉमिक, एक को कहा गया ट्राई एटॉमिक, एक टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, और एक को कहा गया पॉली। नाम से स्पष्ट है, मोनोएटॉमिक यानी व्हेन सिंगली एटम एक्ट बिहेव एज मॉलिक्यूल, वो अकेले ही किस तरह बिहेव करेगा मॉलिक्यूल। तो मोनोएटॉमिक की जब बात करते हैं तो जितने इनर्ट गैसेस होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि किसी और भी एटम से या किसी अपने ही प्रकार के एटम से कंबाइन नहीं करते हैं। तो मोनोएटॉमिक उदाहरण की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब मोनोएटॉमिक की बात की जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल मिलेंगे, हीलियम, नियान और आर्गन। ये 3 आपके मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब बात करते हैं डायएटॉमिक। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे वो 2 प्रकार के एटम से बनेंगे। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके 2 प्रकार के एटम 2 एटम से बने होंगे। अब यहां मैंने कहा कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके हो गए जितने इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियान और आर्गन। इसी तरह डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की जब बात की जाएगी तो ऑक्सीजन, Cl2, F2, Br2, ये सब के सब डायएटॉमिक हैं और सब के सब किस कैटेगरी के हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के, जो समान प्रकार के परमाणु से बन रहे हैं। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन परमाणु से, Cl2 2 क्लोरीन परमाणु से, F2 2 फ्लोरीन से, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल से, एटम से, और उसी तरह I2, उसी प्रकार I2 ये भी 2 आएंगे से। अब बात करते हैं ट्राइएटॉमिक। जब ट्राइएटॉमिक की बात की जाती है तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जब हम ट्राइएटॉमिक की बात करते हैं तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपके 3 परमाणु होंगे, जैसे O3 ओजोन मॉलिक्यूल। तो ओजोन में ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं? 3, इसे ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओजोन कहा जाता है। टेट्राएटॉमिक की बात करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है फास्फोरस, P4। क्या है? P4। पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो S8 भी आ जाएगा, C60 भी आ जाएगा, C80 भी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये कार्बन के एरोट्रॉप्स हैं जो केवल कार्बन परमाणु से ही मिलकर के बने हैं। तो ये सब के सब पॉलीएटॉमिक के अंतर्गत आ जाएंगे और ये सब के सब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि होमोएटॉमिक नाम कहने का ही मतलब है कि ये सब के सब समान प्रकार के परमाणु से जुड़े होंगे। ये सब के सब समान प्रकार के परमाणु से जुड़े होंगे, इसलिए होमोएटॉमिक कैटेगरी में से रखा गया है। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मैंने कह दिया यानी S8, C60, C80, C100 भी आपका आता है। ये सब के सब समान प्रकार के ही परमाणु से जुड़े हुए हैं। सल्फर है तो केवल सल्फर है, कार्बन है तो केवल कार्बन है।
ये कार्बन है तो ये भी केवल कार्बन है। ये सब के सब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सब के सब समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। समान प्रकार के परमाणु से बना अणु तत्व के अणु कहलाते हैं। तत्व के अणु कहने का मतलब ही है, यानी वो तत्व जो है जिस रूप में वो उसी रूप में होगा और वो उन्हीं परमाणु से बना होगा जो परमाणु उसके पास होगा। अगर कार्बन है तो केवल कार्बन होगा, अगर ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन होगा, फास्फोरस तो केवल फास्फोरस होगा। जब एक ही प्रकार के अणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के नाम से इसे जाना जाएगा। इसे दूसरा नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सब परमाणु अणु यानी वे अणु जो समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उन्हें हम सब परमाणु अणु कहते हैं। आइए दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं। बिल्कुल लल्लन टॉप एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और आई होप ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी, खोपड़े में फिट हो गया होगा और मामला फिट तो होगा ही जब बात समझ में आएगी। अब बात समझिएगा, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सीधा सिंपल है, जब दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों से बनते हैं, दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु जब जुड़ेंगे, भिन्न परमाणु जब जुड़ेंगे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, भिन्न परमाणु जब जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसमें भी बात की जाती है डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। यहाँ एग्जांपल आप समझिएगा, यहाँ जब हम कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के रूप में बात करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु या तत्व जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का निर्माण करते हैं। सीधा सा मतलब है when two are more different atoms combined। जब दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु कंबाइंड करते हैं, जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का निर्माण करते हैं। यह एग्जांपल देखिएगा, बड़े बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है, एकदम झुनझुन वाला कॉन्सेप्ट एग्जांपल है आपके सामने। बिल्कुल एक लल्लन टॉप उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं रखूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे उदाहरण यहां सामने रखा जाए ज्यादा बेहतर होगा। पहला एग्जांपल हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि हाई सब के सब एक ही प्रकार के परमाणु से बने थे तो ये सब के सब होमो एटॉमिक, तो इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे हेट्रोएटॉमिक। क्या कहेंगे? हेट्रोएटॉमिक, क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर के बन रहे हैं। तो जब समान प्रकार के परमाणु से जब एक ही प्रकार के बाबू मुन्ना से बना होगा तो कहेंगे होमोएटॉमिक, और डिफरेंट अलग अलग प्रकार के बाबू मुन्ना चुन्ना सब मिलकर के बनाएंगे तो हो जाएगा हेट्रोएटॉमिक। अब समझिएगा, इसे हेट्रोएटॉमिक के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और आई होप आपको बात समझ में, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि गुरुजी ने बताया होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। जब समान प्रकार के परमाणु से बने होंगे तो होमोएटॉमिक, और जब अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर के बने होंगे तो हेट्रोएटॉमिक। बात समझ में आई? अब आइए यहां बात करें डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। उदाहरण बड़ा बढ़िया एग्जांपल है भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अगर कहीं आग लगता है तो किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा धपाक से कम हो जाती है। ठीक, अब ये बताइए कि जब हमारे फेफड़े को चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दम घुटेगा, और दम घुटने के बाद इंसान डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब दो प्रकार के अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, यहां दो एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए कैसा मॉलिक्यूल? डाइएटॉमिक। दूसरा ट्राइएटॉमिक। नाम से स्पष्ट मुझे नहीं लग रहा कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पाली सबकी बताने की जरूरत है। मोनो यानी जब एक ही होगा, डाई यानी जब दो होंगे, ट्राई यानी जब तीन होंगे, टेट्रा यानी जब चार होंगे, पाली जब यानी ढेर सारे होंगे, ऑक्टा यानी जब
8 होंगे, इतने एटम जुड़ेंगे। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ये एटॉमिसिटी कहलाती है। मॉलिक्यूल्स जितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े होते हैं वो इसकी क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। एक पॉइंट याद रखिएगा, एटॉमिसिटी पूछा भी जाता है कि एटॉमिसिटी क्या है, तो कहिएगा द नंबर ऑफ एटम्स present in molecules called its atomicity। आई होप आपके खोपड़े में बात फिट हुई कि यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, यानी अणुओं में उपस्थित परमाणु की संख्या एटॉमिसिटी कहलाती है। अब यहां ये मैंने कहा हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल डायएटॉमिक कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्राइएटॉमिक बहुत से एग्जांपल है, CO2, NO2, SO2, ये सब के सब कैसे एग्जांपल हैं? ट्राइएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक की बात करते हैं तो टेट्राएटॉमिक की बात करते हैं तो NH3, और भी एग्जांपल आपको मिलेंगे PH3, ये सब आपके टेट्राएटॉमिक के अंदर है क्योंकि ये 4 परमाणु से बने हुए हैं। हाँ, ये है कि परमाणु अलग अलग है, इसीलिए क्या कहा गया? हेट्रोएटॉमिक। एक ही प्रकार के थे तो होमोएटॉमिक। और बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की, चौथा हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नाम लिखने में छूट गया है, टेट्राएटॉमिक। तो PH3, NH3 और पॉलीएटॉमिक की जब बात करते हैं तो बहुत से एग्जांपल, NH4, Cl, H2, H2CO3, ये सब के सब आपके पॉलीएटॉमिक के अंतर्गत आएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ये बातें आपको समझ में आई? मैंने कहा मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। यहाँ पे बात किया गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जो समान प्रकार के परमाणु बने होंगे। यहाँ बात किया गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जो अलग अलग प्रकार के परमाणु से या तत्वों से बने होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दोनों में मोनो एटॉमिक, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉलीएटॉमिक, और इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉलीएटॉमिक आपको देखने को मिले। एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में आपको ये सिंगल एटम के बेसिस पे चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि जब बात की जाएगी कंपाउंड के रूप में तो वहां कोई अकेले परमाणु के रूप में वहां उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वहां पे एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगा। आपको ये बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज या आयनिक कंपाउंड होंगे क्या। जब बात करते हैं आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज की तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या है? द स्पीसीज या सीधे द केमिकल स्पीसीज विच फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की गेन या लॉस से बनते हैं वे रासायनिक घटक या रासायनिक यौगिक या अणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण से बनते हैं
आयनिक कंपाउंड। कहलाते हैं। इसमें भी इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया, जिसे कहा गया आयंस पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। इसे दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया पॉजिटिवली चार्ज, जिसे कहा गया केटायन, और एक को कहा गया नेगेटिवली चार्ज, इसे कहा गया एनायंस। और बड़े एग्जांपल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव चार्ज के एनायंस की बात करने बहुत से एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे NH4 के रूप में, Ca2 प्लस के रूप में, Na प्लस के रूप में, ये सब के सब केटायन के रूप में। इसी तरह एनायन के रूप में Cl माइनस के रूप में, SO4 माइनस के रूप में, PO3 माइनस के रूप में, NO3 माइनस के रूप में, ये सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैंने कहा एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म में जो होंगे वो आपके इनर्ट गैसेस होंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो कंबाइन करके जो एटम बनाएंगे, जो चीज बनेगी वो कहलाएगी मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स को अगेन दो क्लास में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और एक को कहा गया आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज। फिर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को फिर दो भागों में बांटा गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट ए और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बी। फिर यहाँ मैंने आपको सारे उदाहरण और इसके एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत किए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।